Your opening contest scheduled for one fall is a no disqualification match. Introducing first from Houston, Texas, weighing in at 203 pounds, Sammy Guevara. वाओ, तो आ गए हैं सैमी गुवारा। आज का ये मैच बेहद अहम है। ये है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, जहां सैमी मुकाबला करेंगे पावर हाउस हॉब्स से। इस मैच की भूमिका बनी थी इस हफ्ते रैम्पेज में, जब सैमी ने अपनी बातचीत के दौरान ललकारा था हॉब्स को, और उसके बाद वहां आ गए थे डॉन कैलिस और हॉब्स ने बहुत ब्रूटल अटैक्स किए थे सैमी पर। सैमी का साथ देने के लिए यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि क्रिस जेरिको बुरी तरह से इंजर्ड हैं डॉन कैलिस फैमिली के अटैक्स की वजह से। डॉन कैलिस फैमिली के सभी मेंबर्स रिंग साइड से बैंड हैं इस मैच में, लेकिन ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, जहां सब कुछ जायज होगा। And his opponent, representing the Don Callis family from East Palo Alto, California, weighing in at 270 pounds, Powerhouse Hobbs. वाह, क्या बात है। अंदाज देखिए पावर हाउस हॉब्स का। पावर हाउस हॉब्स को आज यहाँ डॉन कैलिस का मिशन पूरा करना है, यानी सैमी को बुरी तरह इंजर्ड करके AEW से बाहर करना चाहेंगे पावर हाउस हॉब्स। डॉन कैलिस आज इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, तो इस मैच के समीकरण क्या बनेंगे, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाह, जबरदस्त मैच की उम्मीद। और ये देखिए, ऑफिशियली मैच शुरू होने से पहले ही सैमी ने अटैक्स की शुरुआत कर दी। अब ऑफिशियली मैच शुरू हो चुका है, लेकिन ये एक और हमला था जिसे रोका, ब्लॉक किया पावर हाउस हॉब्स ने, और इस बार वो डॉज हुए, और इस बार अगली कोशिश की सैमी ने और कामयाब हुए। वाह, तो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ली है सैमी ने। ओ, कटर दे दिया यहां हॉब्स को। वाह, अगली कोशिश। ओ, क्या मोमेंटम था। सैमी ने हॉब्स को तो बाहर भेजा ही, खुद भी बाहर की सैर की और कैमरे के पास आकर अपने दिल की बात कही। देखिए कितने चीयर्ड अप हैं, और अगले मूव के लिए बिल्कुल तैयार हैं सैमी गुवारा। स्टील स्टेप्स को देखिए खींचकर बाहर की तरफ ले गए हैं। ओह माय गॉड। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सैमी आज पावर हाउस हॉब्स के मकसद को पूरा होने देंगे। ये देखिए, खुद को बड़ी सफाई से बचाया उन्होंने, और यहाँ बैरिकेड का स्वाद चखा खुद पावर हाउस हॉब्स ने अपने मोमेंटम की वजह से। अब मौका है फिर से सैमी के पास। रास्ता साफ किया, रनवे क्लियर किया, और ये देखिए, ये चले सैमी। लेकिन मिड एयर कैच किया गया उन्हें, और स्टील स्ट्रैप का स्वाद चखा दिया गया। यानी अपने ही जाल में फंस गए हैं सैमी गुवारा। अपनी ही रणनीति का शिकार हुए हॉब्स के द्वारा। ओह, क्या मूव था, दिल दहला देने वाला। तो यहाँ पर ब्रूटल पावर का मुजाहिरा पेश किया पावर हाउस हॉब्स ने। रौद्र रूप है ये। और अब देखिए, हॉब्स इस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में अपनी अगली मूव को अंजाम देने की तैयारी में है। माहौल गर्मा चुका है ऑलरेडी। देखिए, निढाल सी अवस्था में पड़े हुए हैं सैमी, और फैंस किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं पावर हाउस हॉब्स का। ओ माय गॉड। और ये, अरे अब तो रुकी। एक पिन की एज पर 3 बार लोअर बैक को इंपैक्ट देने के बाद बैरिकेड में दे मारा उसे बुरी तरह से हॉब्स ने। डॉन कैलिस जरूर मिस कर रहे होंगे इस जबरदस्त एक्शन को। आज इस बिल्डिंग में वो नहीं है। फिर देखिए, ये तीसरी मूव के बाद कैसे उठाकर दे मारा था बैरिकेड में सैमी को। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, सब जायज है। हालांकि अभी तक बैरिकेड और स्टील स्टेप्स के अलावा और किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ नहीं है, लेकिन अभी तो काफी एक्शन बाकी है। ये देखिए, ब्रूटल मूव था ये। सामने की तरफ से दे मारा बैरिकेड में सैमी को। मैंने किस बारे में क्या कह दिया? क्या क्या
What? It's okay. I'm sorry. मैंने कुछ भी नहीं कहा. क्या क्या कह रहे हैं? अपनी बेल्ट दे दूं? क्या? Give me your ओके ले लीजिए बेल्ट ले लीजिए. इसमें क्या है? ले लीजिए. तो यहाँ पर केविन केली की बेल्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. ओह! तो हमने कुछ देर पहले हथियारों की बात की. लीजिए, मेरी ही बेल्ट का इस्तेमाल हो रहा है बतौर हथियार. ओह नो. इस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में सब कुछ जायज है. ये सैमी ने खुद को बचाया और एक जोरदार किक रसीद की है पावर हाउस और ये एक और किक. काफी सरप्राइजिंग था ये हॉब्स के लिए. और अब देखिए स्टील चेयर ले ली है सैमी गुवारा ने. पूरी तरह से सर पर दे मारी स्टील चेयर सैमी गुवारा ने. धराशायी कर दिया है पावर हाउस हॉब्स को. ओह माय गॉड. ये देखिए स्टील चेयर फेंकी, हॉब्स ने उसे कैच किया और उसी मोमेंट पर एक किक दी है और इम्पैक्ट जोरदार हुआ हॉब्स पर. और अब अगली कोशिश उनकी, लेकिन इस बार उन्हें उठाकर बैरिकेड के उस पार दूर फेंक दिया है हॉब्स ने और बाएं घुटने पर जोरदार इम्पैक्ट हुआ है सैमी की. और अब देखिए हॉब्स ने फिर उठाया है सैमी गुवारा को. इस बार क्या होगा इनका निशाना? सैमी ने खुद को बचाया और जोरदार जवाब दिया. स्टील स्टेप्स का भरपूर इस्तेमाल किया और मेरी बेल्ट भी ले ली. बेल्ट दे दीजिए सैमी प्लीज. और देखिए अब उसी बेल्ट से निशाना बनाएंगे सैमी गुवारा पावर हाउस हॉब्स को. लीजिए. आज के बाद मैं ये बेल्ट नहीं पहनूंगा. ओह, टेबल. स्प्रिंगफील्ड मिजूरी के अरीना में अगला हथियार आ गया है सामने. वाव. टेबल को प्लेस कर रहे हैं सैमी गुवारा अपनी मर्जी से और हॉब्स इस वक्त रिकवरी मोड में हैं. और यहाँ इस वक्त इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है. लड़खड़ाते हुए पावर हाउस हॉब्स आ गए हैं टेबल के पास और ये देखिए एक और स्टील चेयर ले ली है सैमी. ये गई चेयर. खेलते हैं सैमी लगता है. ओह माय गॉड. एक और टेबल. रेफरी को भी इंटिमिडेट कर दिया है सैमी. नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है. काउंट आउट्स की कोई जगह नहीं है यहाँ. सब कुछ जायज है. एप्रन की एज पर पावर हाउस हॉब्स और उसके ऊपर जा रहे हैं सैमी गुवारा. यहाँ पर हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को जरूर मिलेगा. वाह! सैमी उछले थे लेकिन कैच कर लिया गया उन्हें मिड एयर और ये स्पाइन बस्टर दे दिया टेबल पर हॉब्स ने. चकनाचूर टेबल्स. 2 टेबल्स थी. दोनों का हाल देखिए और ये माहौल देखिए. वाह, क्या बात है. जारी है ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच जिसमें आमने सामने हैं पावर हाउस हॉब्स और इस वक्त अपने घुटनों पर मौजूद सैमी गुवारा. ओह! आगे बढ़े हॉब्स लेकिन डॉज किया उन्हें सैमी ने. अगले मूव के लिए बिल्कुल तैयार हैं सैमी गुवारा. क्या बात है. वाह वाह. क्या पावर है सैमी गुवारा की. नीचे गिराते वक्त घुटने का इस्तेमाल किया और कवर. 1 2 और किक आउट हुआ एन मौके पर. देखिए कितना करीबी मामला था. सैमी गुवारा भी जानते हैं इस बात को. एक बार फिर सैमी रिंग से बाहर अगले हथियार के लिए. अरे वो मॉनिटर ही लेकर जा रहे हैं. यहाँ पर सब कुछ जायज है क्योंकि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है. वाकई एक जोरदार जंग है ये क्योंकि इश्क और जंग में सब जायज होता है. अगले हथियार की तलाश में है सैमी. पावर हाउस हॉब्स को आज यहाँ कैलिस का मिशन पूरा करना है यानी सैमी को बुरी तरह इंजर्ड करके AEW से बाहर करना है. पर क्या वो इसे पूरा कर पाएंगे? कैलिस खुद आज इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है लेकिन सैमी गुवारा के सामने अगला हथियार इस वक्त जरूर मौजूद है.
एक और टेबल जिसे अब वो रिंग के अंदर ले आए हैं। 2 टेबल्स का हाल हमने देखा। देखिए, अगला हथियार ढूंढने में काफी समय ले लिया था सैमी गुवारा ने, और इस बीच पूरी तरह से तैयार थे अगले मूव के लिए पावर हाउस हॉब्स। और अब उसी टेबल को इस्तेमाल कर रहे हैं हॉब्स अपने अगले मूव के लिए। ये देखिए, हॉब्स जवाब देंगे गुवारा को, लेकिन सरप्राइज मूव, क्या बात है, बुरी तरह हिला दिया पावर हाउस हॉब्स को। शानदार थ्रस्ट के। वाह, अब रोप्स का इस्तेमाल करने का इरादा है सैमी का। अरे अरे, फिर हत्थे चढ़ गए पावर हाउस हॉब्स के। लीजिए कवर, 1 2 मकसद अभी पूरा नहीं हो पाया पावर हाउस हॉब्स का। अगली कोशिश, जोरदार किक जॉ लाइन पर। बहुत ही कमाल की इनोवेटिव मूव्स दिखाई थी कुछ देर पहले सैमी ने। ये देखिए, एक वैसे ही मूव की कोशिश, लेकिन उसे नाकाम करके मुंह तोड़ बल्कि पीठ तोड़ जवाब दिया हॉब्स ने, और कवर की कोशिश की जिसे नाकाम किया ऐन मौके पर सैमी ने। अब टेबल है हॉब्स के पास, और हॉब्स तैयार हैं अपनी अगली मूव के लिए। इस वक्त तो रिंग साइड पर टेबल को प्लेस कर रहे हैं। प्यासा कुएं के पास नहीं आ सकता, तो कुएं को प्यासे के पास लाए हैं। अब देखिए, सैमी को एक बार और टेस्ट किया, और सैमी अभी भी रिकवरी मोड में ही हैं, तो हॉब्स गए हैं एक और टेबल के लिए। डबल इंपैक्ट देना चाहते हैं पावर हाउस हॉब्स सैमी गुवारा को, इसलिए 2 टेबल साथ में प्लेस कर दी हैं। वक्त लेकिन मिल चुका है इस बीच सैमी को। जरा संभल कर रहना होगा हॉब्स को। हुई गलती उनसे, स्टील पोस्ट में दे मारा खुद को बचाकर सैमी ने खुद पावर हाउस हॉब्स को ही। और यहां पर अपनी अगली मूव के लिए पूरा समय लेते हुए सैमी गुवारा। लीजिए, चार्ज अप भी हो गए, और ओ माय गॉड, एक और एनर्जी ड्रिंक। वाओ, यहां पर पावर हाउस हॉब्स निढाल अवस्था में टेबल्स पर पड़े हुए हैं। लीजिए, लैडर भी बाहर आ गई है। वाह, तो यहां पर हाई फ्लाइंग एक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। लीजिए, लैडर भी रिंग के अंदर। अगर जो मैं सोच रहा हूं वही सैमी करेंगे तो ये बेहद रिस्की मूव है। लैडर को रिंग में फेस करके टॉप पर जाकर वहां से हाई फ्लाइंग एक्शन को अंजाम देना वाकई खतरे से खाली नहीं होगा। क्या यही इरादे हैं उनके? ओह माय गॉड, और ये दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर सैमी लैडर के टॉप स्टेप से कूदेंगे तो ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इरादे इनके बुलंद हैं इस लैडर की तरह। तो स्टेज पूरा सेट है, अगले मूव के लिए सैमी तैयार हैं। ओह माय गॉड, क्या पावर हाउस हॉब्स तैयार होंगे? अब देखिए, ये एक यादगार पल होने वाला है AEW के लिए। जबरदस्त एक्शन, ओ मूनसॉल्ट, वाओ, क्या इंपैक्ट था, क्या मूव था। कहीं इस मूनसॉल्ट से पावर हाउस हॉब्स के करियर पर ग्रहण तो नहीं लग जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो डॉन कैलिस जरूर बेहद नाराज होंगे। जी, बहुत ही जोरदार मूव था। फिर देखिए, ये देखिए कितनी हाइट थी। फिर देखिए, नीचे आने में कुछ 3 सेकंड लगे, और बिल्कुल परफेक्टली अपने अगले मूव को अंजाम दिया। सैमी ने परफेक्ट लैंडिंग करी पावर हाउस हॉब्स पर।
बहुत ही जोरदार एक्शन था फैंस के लिए। इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है अभी भी यहाँ। एड्रेनलिन रश चरम पर है स्प्रिंगफील्ड मिजूरी के अरीना में। और अब मैच को खत्म करने की कोशिश में हैं सैमी गुवारा। वो जानते हैं कि इस वक्त बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हैं पावर हाउस हॉब्स, तो मौके को भुना लेना चाहिए और ज्यादा वक्त उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। लीजिए, एक बार फिर से प्लेस कर रहे हैं पावर हाउस हॉब्स को टेबल पर। कितने इंपैक्ट्स झेले हैं हॉब्स ने। 2 ग्लास की बॉटल्स, उसके बाद वो इंपैक्ट, और अब ओ हो एक और कोशिश। लेकिन ये क्या हुआ? रेफरी को पुश किया हॉब्स ने। रेफरी जा लगे गलती से सैमी हुए डिसलॉज और उन्हें मिला जोरदार इंपैक्ट, तकरीबन लो ब्लो जैसा इंपैक्ट। कंफ्यूजन थी लेकिन फायदा उठाएंगे अब हॉब्स, क्योंकि यह है एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। तो यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। जी, ओह, अगले मूव के लिए बिल्कुल तैयार है पावर हाउस हॉब्स। ओह माय गॉड, ये लीजिए कवर। 1 2 3 पावर हाउस हॉब्स जीत गए हैं ये मैच। Through this match, Powerhouse Hobbs. क्या बात है! सैमी ने अपना सब कुछ झोंक दिया था आज के इस मैच में, लेकिन आज की इस जंग को जीत लिया है पावर हाउस हॉब्स ने। और ये देखकर कहीं ना कहीं डॉन कैलिस भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉन कैलिस की बात को रखा है पावर हाउस हॉब्स ने। और इस वक्त धराशायी अवस्था में रिंग के बीचों बीच पड़े हुए हैं सैमी गुवारा। तो आज रात होगा ये जबरदस्त टकराव। ब्रायन डैनियल्सन और जून अकियामा होंगे आमने सामने। लेकिन अभी वक्त है फीमेल सुपरस्टार्स के एक्शन को आराम से करीब से देखने का। The following contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first from the graveyards of Tijuana, Mexico, La Mera Mera, Thunder Rosa. वाह, आ गई हैं थंडर रोसा। थंडर रोसा की कुछ वक्त पहले ही एक सीरियस इंजरी के बाद वापसी हुई है AEW में, और अपनी वापसी के बाद से ये शानदार मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही हैं। Her opponents are already in the ring. Lady Bird Monroe. रोसा आज सामना करेंगी लेडी बर्ड मनरो का, जो कि रिंग में मौजूद हैं, तैयार हैं जैसे रेफरी तैयार हैं मैच शुरू करने के लिए। और लीजिए, हो गया मैच ऑफिशियली शुरू। आते ही बिल्कुल वक्त नहीं गंवाया है थंडर रोसा ने। शुरुआती बढ़त बनाई और ये अपने एग्रेशन को आगे ले जाने की तैयारी में है, लेकिन रेजिस्टेंस आ रहा है लेडी बर्ड की तरफ से। मूव को रिवर्स करने की कोशिश उनकी। थंडर ने फिर मूव को रिवर्स किया, काबू में लिया लेडी को। क्या बात है, टेक्निकल मूव्स। ओह, फिर रिवर्सल। ओह, मूव को इंटेंस किया है लेडी बर्ड ने। पहला जोरदार हमला। हो, क्या बात, शानदार चॉप। लीजिए। गॉड, वो पूरी ताकत से टर्न बकल में दे मारा है लेडी बर्ड के फोरहेड को। जी, ये तरीका है जो बताया थंडर रोसा ने इस मूव को एग्जीक्यूट करने का। यहाँ डॉज किया उन्हें लेडी बर्ड ने, पलटवार, और अब उनके हमले शुरू। उसी अंदाज में जोरदार चॉप्स दे रही हैं लेडी बर्ड मनरो। और ये देखिए, कातिलाना मूव। अरे वाह, डॉज, वाह, शानदार नी स्ट्राइक दी है थंडर रोसा ने। और जबरदस्त वापसी की है यहाँ पर इसी नी स्ट्राइक के बाद। अगले मूव के लिए तैयार, रोप्स का सहारा लेकर देखिए। वाह, अपने बॉडी वेट को इस्तेमाल किया है एक हथियार के रूप में। बहुत ही प्रिसाइज मूव था। और अगली कोशिश थंडर रोसा की, शानदार स्लैम। देखिए, खुद को ही प्रोवोक कर रही हैं। वाह, काफी वक्त तक आउट ऑफ एक्शन थी ये। सीरियस इंजरी के बाद वापसी हुई है थंडर रोसा की, और आज इनका जलवा जबरदस्त है।
Oh my God. हो brutal move और cover 1 2 3 थंडर रोसा जीत गई ये मैच। Winner of this match, Thunder Rosa. तो थंडर रोसा ने हासिल की एक आसान जीत और रोसा का शानदार मोमेंटम जारी है AEW में।